नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शामली जनपद की ऊन तहसील में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऊन ब्लॉक स्थित आरके फार्म में आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुल 73 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। सामूहिक विवाह समारोह में पूरे क्षेत्र का माहौल उत्सव में नजर आया, जहां एक ही मंच पर सामाजिक समरसता और एकता की मिसाल देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मोहित बेनीवाल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने से पहले गरीब परिवारों के लिए बेटियों की शादी एक बड़ी चिंता हुआ करती थी। आर्थिक तंगी के कारण कई बार बेटियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन अब सरकार की इस योजना ने न केवल उस सोच को बदला है, बल्कि बेटियों को सम्मान भी दिलाया है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज के विकास में योगदान दे रही हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी, परियोजना अधिकारी प्रेमचंद, ऊन नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप कुमार, समाज कल्याण अधिकारी ऋतु रस्तोगी, ब्लॉक प्रमुख रामपाल सिंह सहित कई गणमान्य लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक योजना शादी योजना के अंतर्गत ऊन में आज यहाँ एक सामूहिक शादियों का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। जानते हैं कि कितने जोड़ों के यहाँ शादी हुई है और क्या कुछ सरकार की योजना है। सर, आपका टीवी में हार्दिक स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सामूहिक विवाह योजना को 2017 के बाद लागू किया। गांव में गरीब परिवार की बेटी भी वो अच्छे से अपना विवाह समारोह संपन्न कर पाए और आर्थिक बोझ परिवार पर ना पड़े, इसको लेकर के इस योजना को क्रियान्वयन करते हुए धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार ने किया। आज ऊन ब्लॉक के अंदर 73 जोड़ों की सामूहिक योजना के तहत शादियां होती कामनाएं देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री तो धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आज उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर इस और कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि गरीब की बेटी को भी जो अवसर मिल सके, समान अवसर के साथ साथ उसके ऊपर आर्थिक बोझ ना हो, अपने जमीन को गिरवी न रखे, परिवार गरीब होते हुए भी अच्छे ढंग से विवाह को संपन्न करे, उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। पहले जो धनराशि इनको दी जाती थी महिलाओं को, वो कुछ बढ़ाई गई है। इस बार क्या है? 51,000 पहले होते थे, इस बार में 35,000 हुआ। इस बार 1 लाख के करीब सामूहिक विवाह योजना के दिया जाता है। इसके अंदर उसको सामान और विवाह के लिए खर्चा और धनराशि उपलब्ध कराए। इससे धरातल पे गरीब और पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय विचार को सींचती है, और उसको आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि आज गांव तक और इन जोड़ों के माध्यम से गरीब परिवार तक इन योजनाओं तक पहुंचने का काम। थैंक यू सर। और ये ठीक है जी, बेनीवाल के बेटा जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का सीधा लक्ष्य है महिलाओं का सम्मान करते हुए देश को आगे बढ़ाना है। के साथ प्रदेश सरकार की ये योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे बेटियों को सम्मान मिल रहा है और समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। शामली से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की खास रिपोर्ट। सीडीओ साहब, पीडी साहब, उनके चेयरमैन, झिंझाना के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और जिनकी मेहनत से, परिश्रम से आज सुबह से
इस व्यवस्था का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी समाज कल्याण की अधिकारी रितु जी, आप बैठिए, आप बैठिए। तो एक बार रितु जी के लिए भी तालियां बजा दो, सब सुबह से प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर कैसे योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी एक दूरदृष्टिता के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को 2017 में सरकार बनने के बाद प्रारंभ किया। 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भैया इसको बाद में लेके आना, इसको रोक दो अभी, तो तब एक गरीब व्यक्ति जब अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो सोचता था तो इसको ऋण लेना पड़ता था। ऋण में कई बार वो अपनी थोड़ी बहुत जमीन जिससे वो अपना जीवन यापन करता था, उस जमीन को गिरवी रखना पड़ता था। वो कैसे करके गिरवी रख करके उसका ब्याह करता था, शादी करता था, और अपने जीवन यापन के साधन को भी वो कई बार खो देता था। ये 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हजारों गांव में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर कभी नहीं गया, चूंकि उनकी राजनीति में कभी भी महिला सम्मान और कैसे हमारी बहन बेटियों की रक्षा की जा सके, उनके जीवन में खुशहाली दी जा सके, इसके बारे में कभी सरकार ने कल्पना नहीं की। लेकिन मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने सरकार बनने के बाद 2017 के बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को